आज मैं एक ऐसे नंबर के बारे में बात करने जा रही हूँ जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और उन्हें ये भी बोला जाता है कि इस नंबर से दूर रहें, अवॉइड करें। लेकिन यदि ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में होता है और आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है तो आप ये सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ नंबर 8 के बारे में। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 है और आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 मिसिंग है या फिर आपको 8 निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है तो उसको नलिफाई करने के लिए आप मेरे हेल्पफुल टिप्स भी देख सकते हैं जो इस वीडियो के मैं एंड में दूंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 मिसिंग है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होगा, अभी तक आपने जान लिया होगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 है या नहीं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पे लिखिए और चेक कीजिए कि कहीं भी 8 आ रहा है या नहीं, आपके बर्थ डेट में या आपके मंथ में या आपके ईयर में, या फिर सबको टोटल करके जो हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं उसमें भी यदि 8 आता है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है और वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है तो सैटर्न को हम सभी जानते हैं कि ये प्लैनेट ऑफ जजमेंट है। वो आपको जज करता है आपके अच्छे कामों के लिए, और यदि आपके काम अच्छे होते हैं तो वो आपको रंग से राजा भी बना सकता है। जो 8 की पॉजिटिविटी होती है वो इंसान को बहुत ही सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन ये स्लो रिजल्ट देता है क्योंकि 8 जो है स्लो मूविंग प्लैनेट है, जहां अर्थ को एक रिवॉल्यूशन लेने में 365 दिन लगते हैं, एक साल लगता है, वहीं सैटर्न को एक रिवॉल्यूशन लेने में 29.5 ईयर्स लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सैटर्न कितना स्लो मूव करता है। तो इसीलिए ये आपके काम का स्लो रिजल्ट देता है, लेकिन यदि आपके काम अच्छे हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप परसिवरेंस दिखाते हो, आपके अंदर परसिस्टेंस हो, तो ये आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। ये आपको फोकस्ड बनाता है, ये आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाता है, वर्क ओरिएंटेड बनाता है। आप अपने काम में बहुत ज्यादा तल्लीनता के साथ काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क के साथ आप काम करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होकर आप काम करते हैं, और आप उस काम को अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं। आप बहुत जल्दी में किसी काम को करना या जल्दी में किसी काम को छोड़ देना, ऐसा आपके अंदर नहीं देखा जाता है। यदि आपको सैटर्न अच्छे रिजल्ट देता है तो ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ये आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग देता है, जहां की आपको अपने पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपके पैसों को और कैसे बढ़ाना है, ऐसी नॉलेज आपके अंदर देखी जाती है। यदि आपको सैटर्न अच्छे रिजल्ट देता है तो आप प्रॉपर्टीज अपनी बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। आपको ये पता होता है कि आपको कहाँ जमीन खरीदना है, आपको कहाँ घर खरीदना है, आपको कहाँ रियल एस्टेट में पैसे लगाने हैं, इस तरह की नॉलेज आपके अंदर होती है। वहीं जहाँ पे सैटर्न मिसिंग होता है, यानी कि 8 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में यदि मिसिंग होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको लेजी बना देता है, या फिर 8 नंबर है और निगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो आपको वो कहीं ना कहीं लेजी बना देता है। आपके अंदर वो परसिवरेंस नहीं होता, परसिस्टेंस नहीं होता, किसी भी काम को पूरा करने की वो अंदर से इच्छा नहीं होती। आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप काम को मिडवे छोड़ देते हैं, या काम को बहुत गहराई से नहीं समझते हैं, बहुत डीपली जाकर उसे नहीं समझते हैं, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे समझते हैं, और इसलिए उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम होने लगता है। कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए नजर आते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 मिसिंग होता है तो आपको उतना फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं होता, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की कमी देखी जाती है। आपको पता नहीं होता कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किस तरीके से आपके पैसे और बढ़ सकते हैं, कहाँ आपको पैसे लगाने चाहिए, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग कम होती है। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी थोड़ी सी समझ कम होती है, या तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहां आप अपनी प्रॉपर्टी बना नहीं सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी वजह होती है कि आपको कैसे प्रॉपर्टी अपनी बढ़ानी है, कैसे प्रॉपर्टी लेनी है, ऐसी समझ थोड़ी कम देखी जाती है। यदि 8 मिसिंग होता है
तो 8 नंबर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 8 होता है वो बहुत सारे चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने चैलेंजेस से अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन लाइफ गिव्स देम लेमन दे नो हाउ टू मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। तो लेकिन यदि 8 मिसिंग होता है तो लोग अपने चैलेंजेस से सीखते नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी गलतियों को वो बार बार दोहराते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी चैलेंजेस फेस करने से पहले वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें एंजाइटी होने लगती है, उन्हें डर लगने लगता है कि ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं। वहीं जहाँ पे 8 नंबर यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में है और वो आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है तो हर चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाने की ऐसी आपके अंदर क्षमता देखी जाती है। यदि 8 नंबर मिसिंग होता है तो कहीं ना कहीं आपको हेडेक या गैस रिलेटेड इश्यूज या फिर जॉइंट पेन ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है यदि 8 मिसिंग है या फिर नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो। क्योंकि जो सैटर्न होता है वो एक गैसियस जायंट है, वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस पाए जाते हैं और इसीलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए उसे प्लैनेट ऑफ सॉरो या प्लैनेट ऑफ ट्रायल्स भी कहा जाता है। तो वहीं पे ये जो 8 नंबर है आपको बहुत सारे ट्रायल्स देता है, बहुत सारे डिफिकल्टीज देता है, बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने होते हैं लाइफ में, बहुत आपको डिलेड रिजल्ट देता है। लेकिन यदि आपने हार्ड वर्क किया, यदि आपने अपना 100% दिया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने काम किया है तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आपने जहां भी देखे होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हो, चेयरमैन हो या फिर कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हो, बहुत बड़े सिंगर हो या किसी भी एरिया में जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और वो अपने दम पर उस जगह पर पहुंचते हैं, अपने दम पर अपना वो मुकाम बनाते हैं, अपनी लेगेसी खड़ी करते हैं, कहीं ना कहीं उनके डेट ऑफ बर्थ में 8 जरूर प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे रिजल्ट देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये समझने की जरूरत है कि 8 क्योंकि जजमेंट का प्लैनेट है तो इसीलिए ऑनेस्टी बहुत जरूरत है। अपने काम की तरफ ईमानदार होना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके तरफ आप पूरे ईमानदार रहिए। पैसे कमाने के लिए भी आप कोई भी गलत तरीका अपनाइए नहीं और तभी आपको सैटर्न अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कुछ बातें थी। यदि मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 या आपको निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है उसके बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि सैटर्न, यदि नंबर 8 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है या फिर प्रेजेंट है लेकिन वो आपको निगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है तो उसको आप कैसे नलिफाई करेंगे। अब मैं आपको कुछ देती हूँ हेल्पफुल टिप्स जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही डुएबल हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। जो भी आप इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, स्कूल वगैरह में तो अपना ड्रेस कोड होता है, लेकिन आप यदि यूनिवर्सिटीज में हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। यहाँ साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि यदि ब्लैक कलर पहनना आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तब आप जरूर पहनेंगे, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं का ड्रेस कोड ही ब्लैक होता है, यदि आप लॉयर हैं तो आप ब्लैक कोट जरूर पहनेंगे, लेकिन यदि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तब आप जरूर ये भी मेक श्योर कीजिए कि कोई ना कोई, आप सपोज एक हैंकरचीफ आप अपने लकी कलर का आप अपने पास रख लीजिए, लेकिन आप अपने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को बिल्कुल भी पूरा करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ब्लैक कैसे पहनूं, क्योंकि सैटर्न ये भी सिखाता है कि जो आपसे उम्मीद किया जा रहा है, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो आप काम कर रहे हैं उसके तरफ आपको 100% ऑनेस्ट रहना है। सेकंड टिप है कि आप अपने घर को फुल्ली वेंटिलेटेड रखिए। कभी भी ऐसे घर को बंद करके मत रखिए, विंडोज वगैरह को बंद करके नहीं रखिए, सनलाइट आने दीजिए, विंडोज को ओपन करके रखिए। मेक श्योर कीजिए कि आपका घर फुल्ली वेंटिलेटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितना पॉसिबल हो सके आप ऑर्फनेज में जाकर, ओल्ड एज होम में जाकर आप कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सैटर्न एक कार्मिक नंबर होता है तो इसीलिए सिर्फ पैसे की डोनेशन नहीं, आप कुछ फिजिकल लेबर भी कीजिए, आप कुछ श्रम दान जिसे कहते हैं वो भी कीजिए। कहीं जाकर किसी की सेवा करना, मंदिर में जाकर कुछ सफाई कर देना, यदि आप पूजा करने भी जाते हैं और आपको कहीं दिख रहा है कि कुछ गंदगी, आप यदि उसे साफ कर देते हैं, हटा देते हैं, आप किसी भी जरूरतमंद के लिए अपना समय देते हैं
तो भी सैटर्न आपसे बहुत ज्यादा खुश होता है और आपको ब्लेसिंग्स देता है। ये नंबर 8 आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी डिनोट करता है, तो उस एरिया को आप नीट एंड क्लीन रखिए, साफ रखिए, क्लटर फ्री रखिए। यदि हो सके तो वहां पे आप एक कलश में पानी भरकर यदि रखते हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा होता है। नेक्स्ट टिप है कि यदि आप पॉसिबल हो तो एमेथिस्ट पहन सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट अपने घर में रख सकते हैं, अपने ऑफिस स्पेस में रख सकते हैं। इससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये स्लो रिजल्ट देता है। इसीलिए आपको भी अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा स्लो जाना है, सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना है, आपको हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ की तरफ जाना होगा, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो करना होगा, जहां पे सुबह उठना, यदि हो सके तो आप सूरज को जल दीजिए, हो सके तो आप सुबह में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ कीजिए। ऐसी जो चीजें हैं वो अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कीजिए, एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि रात में आप कोई भी ठंडी चीजें खाना, या फिर जो फ्लैटुलेंट फूड होते हैं जिससे कि गैस बनता है बॉडी में, वैसी चीजों को खाना अवॉइड कीजिए। यदि आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने सबॉर्डिनेट्स जो भी आपके हैं, या फिर आपके हाउस हेल्प्स हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, उन सभी को आप बराबर की रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत दीजिए, उन्हें कभी भी छोटा मत दिखाइए। उनका जो हक बनता है उसके पैसे जरूर दीजिए, उनके कभी भी हक मत मारिए। ये सारी चीजों को आप फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट आपको कुछ इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने किया और आप ये एक्सपेक्ट करने लगे कि मुझे इसका कुछ रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक तो सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये आपको स्लो रिजल्ट देता है, और दूसरी बात कि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अपने अंदर बिहेवियर में लानी पड़ेंगी, और धीरे 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 आप देखेंगे कि इसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो इन सभी बातों को आप फॉलो कीजिए और देखिए कि आपको सैटर्न की ब्लेसिंग्स कैसे मिलती है, और आपके लाइफ में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, वो कैसे फुलफिल होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 8 यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपके लाइफ में। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।